नमस्कार। राज्यसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी को झटका लगा तो समाजवादियों ने आपा खो दिया। बीजेपी के लिए वोट देने वाले विधायकों को गद्दार बताते हुए सपा वर्कर्स ने अपने अपने इलाके में उनका पुतला फूका। इन्हीं में कौशाम्बी के चायल विधानसभा सीट से विधायक रही पूजा पाल का भी पुतला फूका गया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने वोटिंग तो की ही की, पर साथ ही योगी सरकार की तारीफ भी कर दी। यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि उन्होंने ऐसा करके योगी सरकार को रिटर्न गिफ्ट दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार पूजा पाल ने सपा से क्यों बगावत की और क्या वो पार्टी बदलने की फिराक में है या कोई और खास वजह भी है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पूजा पाल और सपा का साथ कुछ साल पुराना ही है। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 में अखिलेश यादव ने कौशाम्बी के धुरंधर सपाइयों को दरकिनार करते हुए पूजा पाल को चायल से टिकट दिया था और पूजा पाल अखिलेश यादव के उस भरोसे पर खरी भी उतरी। इतना ही नहीं बल्कि उस समय पूजा पाल का कास्ट इक्वेशन, पब्लिक रिलेशन और चुनावी एक्सपीरियंस जबरदस्त था। रिजल्ट ये रहा कि चायल में पहली बार सपा को जीत मिली और कौशाम्बी जनपद से बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। इसके बाद पूजा पाल चायल से विधायक होने के साथ ही समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक भी बन गई। पर विडंबना देखो कि आज उसी स्टार प्रचारक ने राज्यसभा में बीजेपी को वोट दिया तो सपाइयों ने उनका पुतला फूंक दिया। माना जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिटर्न गिफ्ट दिया है, पर वो कैसे? यही तो ट्विस्ट है। हुआ ये कि जब बागी वोटिंग के बाद पूजा पाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 2005 को उनके पति यानी विधायक राजू पाल की दिन दिहाड़े हत्या की गई थी, जिसके बाद उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था और वो ये कि पति के हत्यारों को सजा दिलवाना है। हत्यारों में माफिया अतीक अहमद, अशरफ और उनके गुर्गों का नाम था, जिनके खिलाफ मुकदमा लड़ना, गवाही देना बहुत ही हिम्मत की बात थी। लगभग 18 साल तक हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए पूजा पाल ने संघर्ष किया। इस बीच कई सरकारें बदली, लेकिन बाहुबली अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और उनके गुर्गों का आतंक कम नहीं हुआ। लेकिन ये पूरी सिचुएशन तब बदल गई जब योगी आदित्यनाथ ने जो सदन में कहा उसको पूरा किया, यानी गुंडा और माफियों का खात्मा करने का कदम। पूजा पाल का कहना है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के इस महान उपकार के बदले में कर्ज उतारने का एक छोटा सा मौका उनके हाथ लगा था। इस फर्ज को निभाकर उन्होंने राजू पाल को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, यानी ये सीधे तौर पर सपा के विधायक द्वारा बीजेपी की तारीफ करना था। खैर, पूजा पाल का किस्सा सिर्फ सपा से नहीं जुड़ा है बल्कि बीएसपी से भी जुड़ा है। आपको बता दूं कि 2004 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाहुबली माफिया अतीक अहमद को उसके गढ़ में हराने के लिए दबंग छवि के राजू पाल यानी कि पूजा पाल के पति को टिकट दिया था और तब राजू पाल माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई खालिद अजीम को हराकर बसपा से विधायक बन गए थे। अतीक अहमद को ये हार इतनी नागवार गुजरी कि उसने राजू पाल को दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया था। यह हत्याकांड इतना भयानक था कि इसके बाद पूरा का पूरा शहर जल उठा था। विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और कई दिन तक ये सब जारी भी रहा। इसी का फायदा उठाने के एक मकसद से बसपा ने 2005 में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन तब पूजा पाल को अशरफ ने हरा दिया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव 2017 में पूजा पाल ने अशरफ को शिकस्त दी थी। फिर बसपा सुप्रीमो यानी मायावती से अनबन के चलते उन्हें बसपा से निकाल दिया गया। इसके बाद पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और विधानसभा चुनाव 2022 में कौशाम्बी के चायल विधानसभा से विधायक चुनी गई। पर अब जिस तरह से उन्होंने बीजेपी और योगी जी के काम की तारीफ कर दी है तो उम्मीद जताई जा रही है कि वो समय दूर नहीं जब वो बीजेपी के साथ होगी, यानी एक बार फिर विपक्ष को झटका लगने वाला है। फाइनल इलेक्शन आते आते अब राजनीति के अलग अलग कितने रंग देखने को मिलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।